मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कि विभाजन विधि से जो है दो संख्याओं का एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इस तरह की इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं, हम उसको लगाने का एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे आपको। बहुत ज़बरदस्त तरीका बताएंगे आपको, मेथड सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे और एक नया तरीका भी सिखाएंगे जो एकदम आसानी के साथ लग जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कैसे लगेगा, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं देख करके। ठीक, तो विभाजन विधि से देखिए, विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर क्रमिक जो भागफल आपका आ रहा है कितना, 6, 3, 2 और 2 है। यदि अंतिम भाजक 4 है, यदि अंतिम भाजक 4 है तो ये दो संख्याएं हैं, तो ये दो संख्याएं हैं। तो हम जान रहे हैं कि अंतिम भाजक 4 है। पहले ट्रिक बता दें आपको, मेथड पहले ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे, आई बात समझ में। यदि अंतिम भाजक 4 है तो हम जान गए हैं कि वो जो दो संख्या है एक्स और वाई, मान लीजिए दो संख्या है, उसका जो एचसीएफ है कितना है, 4। क्योंकि अंतिम भाजक 4 है तो एचसीएफ कितना होगा, 4। इसका मतलब कि जो दो संख्याएं हैं वो 4 से जरूर कटेंगी, जो दो संख्याएं हैं 4 से जरूर कटेंगी। तो देखिए 4 से यहाँ पे 8 कट रहा है लेकिन 34 नहीं कटेगा, अतः ऑप्शन ये गलत है पहला। विभाजन भी देख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए 4 से, देखिए 4 यही बार, यानी 4 का विभाजता का नियम क्या है कि अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक, तो 4 यही बार, यानी 4 से कट जाएगा। 78 है, 4 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए यही ऑप्शन बचा आपका, सही है। 17 चौक 68, 7 चौक 28, 4 से कट गया। कितना सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब इसको अगर मेथड से हमें हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। इसके लिए आप क्या बनाते हैं, देखिए इस तरह से बनाते हैं, नहीं इस तरह लगाते समय। अब देखिए भागफल कितना है, बहुत लगाए होंगे आप, 3 तक लगाए होंगे। देखिए इसमें 4 है, 1 2 3 और 4, तो 4 इस तरह से बनाएंगे आप। ठीक, और जो क्रमिक भागफल है उसको लिख लेंगे हम क्रम से, 6 3 2 2। अब करा कि अंतिम भाजक कितना है, 4। इसका मतलब 4 से अंतिम कट गया ये। ठीक, तो 4 से कितना बार गया, 2 बार। 4 दूनी 8, यहाँ 8 रहा होगा। ठीक, पीछे 8 बार गया होगा, कट गया होगा। अब ये जो 8 बेटा आया है ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। अब भाग 2 बार गई है और शेषफल कितना बच गया आपका, 4। तो 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ 20 रहा होगा। अरे बस ये 20 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा 20। अब 20 की भाग कितनी बार गई है, 3 बार गई है, और शेष कितना बचा है, 8। तो 20 यहीं 60 और 8 68। अब ये 68 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। ठीक, अब 68 की भाग कई बार गई है, 6 बार गई है, और उसके बाद 20 शेष बच गया है। तो 68 में अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 बटे 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा। अच्छा 6 36 4 40 हो जाएगा, और 20 शेष फल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 428। अब ये 428 है, तो दो संख्या आपकी कौन कौन हो गई, एक 68 हो गई और एक 428 हो गई। देखिए यही संख्या है, 428 और 68। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि नहीं है, बोलिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप इस तरह से आप विभाजता का नियम भी दे सकते हैं कि, क्योंकि जो अंतिम में बेटा, जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। वही दोनों संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है, जिससे अंत में भाग जाती है और शेषफल कुछ नहीं बचता है, 0। वही आपका क्या होता है, अंतिम भाजक होता है। अंतिम जो भाजक है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ।
अब स्वाभाविक है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ आपको मालूम हो जाए तो आप जानते हैं कि वो दोनों संख्याएं उस एचसीएफ से जरूर कटेंगी। अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि सभी ऑप्शन उसमें क्या है, कई ऑप्शन मैच करने लगते हैं, तो आपको ये भी जाना पड़ेगा। ठीक, एक और हम विधि बताएंगे अगले सवाल पे। आई बात समझ में? बोलिए। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद।